दोस्तों वर्ड स्वैप के बाद अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ट्रिपल फिलर्स का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ट्रिपल फिलर का मतलब होता है दोस्तों तीन तीन ब्लैंक्स हैं आपके, 5 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, हर ऑप्शन में 3-3 वर्ड है और आपको बस राइट पेयर जो है राइट वाला ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है। इसके बहुत ट्रिकी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि हमको इसका पूरा मीनिंग ना भी समझ में आए उसके बाद भी देखो ट्रिक कैसे लगाना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, पूरा हमको पढ़ना है, मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना है और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिक्स। तो क्या बात हो रही, एक्टिविस्ट, ठीक है। इन द कंट्री हैव लॉन्ग प्रोटेस्टेड इट्स डैश। दोस्तों ध्यान दो, एक्टिविस्ट जो है देश में उन्होंने क्या करा, इन द कंट्री हैव प्रोटेस्टेड लॉन्ग it's dash society that essentially dash women from traveling, marrying or attending college without permission from a male relative who is called their dash। तो कहीं ना कहीं यहां पर बात हो रही है कि एक्टिविस्ट जो होते हैं देश के, वो किस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज के प्रति, किस बात के प्रति जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो सोसाइटी, ये किस तरह की सोसाइटी। देखो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रिक क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ब्लैंक्स है उनके बारे में हम लोग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालें, उनका पार्ट ऑफ स्पीच पता करें कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि वो आपका एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो क्या है ये पता कर लें, पहली बात। दूसरी बात, उसका सेंस हम लोग पता कर लें कि वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में। तो फर्स्ट वाला आप अगर देखें ध्यान से तो एक्टिविस्ट इन द कंट्री, देश में जो एक्टिविस्ट है, हैव लॉन्ग प्रोटेस्टेड, काफी लंबे समय से उस चीज का विरोध करते आ रहे हैं। इट्स प्रोटेस्टेड, इट्स देखो कभी भी इट्स आया, याद रखना दोस्तों, कभी भी इट्स आया, इट्स आपका क्या है, इट्स आपका है पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इट्स आया और उसके बाद जो है सोसाइटी आया, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी आपका क्या है, नाउन है। तो इसके पहले आपका जो है उस सोसाइटी का टाइप आ जाएगा, भाई किस तरह की सोसाइटी की बात हो रही है ना। तो मतलब ये यहाँ पे कोई ना कोई एडजेक्टिव आने वाला है, कोई ना कोई क्या आने वाला है, एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड आने वाला है जो आपके नाउन को डिफाइन करता हो, सोसाइटी के बारे में जानकारी देने वाला जो शब्द है वो एडजेक्टिव होगा। तो किसी तरह की सोसाइटी की, किसी टाइप ऑफ सोसाइटी की यहाँ पे बात हो रही है। आप मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, पहले आप इस पे फोकस करो। भाई एक्टिविस्ट इन द कंट्री हैव लॉन्ग प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब जाहिर सी बात है जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो किसी अनहोनी के प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ नेगेटिविटी की बात हो रही है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव सेंस में तो होगा नहीं। मतलब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब किसी नेगेटिव मीनिंग वाले एडजेक्टिव की बात हो रही। ऐसी सोसाइटी जो कि नुकसान दे हो, जो कि हमको, जो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं हो, या ऐसी सोसाइटी जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो ये नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने देख लेते हैं। देखो दोस्तों वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वोकैबुलरी सबकी स्ट्रांग होना ही चाहिए। देखो बेनोवेलेंट का मतलब क्या है भाई, बेनोवेलेंट का मतलब होता है बहुत सुंदर, बहुत रमणीय, है ना, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो बेनोवेलेंट जो है इसको आपका बोल सकते हो कि चीयरफुल, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, चीयर, मार्वलस, ऑसम, बहुत पॉजिटिव सेंस में मीनिंग निकल के आ रहा है। मतलब ये आपका पॉजिटिव है, क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए। देखो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, एक आपको पता चल गया है ना, आपको क्या पता चल गया कि बेनोवेलेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब हम उसको तुरंत कट कर दो, बाकी ऑप्शंस को देखना ही नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को सपोज ये नहीं पता चल रहा है कि बेनोवेलेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब इसका मीनिंग सपोज पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए अभी हम लोग ये ऑप्शन जो है खुला रखते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे जिनको ये क्लियर हो गया कि बेनोवेलेंट जो है वो कोई पॉजिटिव मीनिंग उसका आ रहा है, बेनोवेलेंट का मीनिंग जिसको क्लियर हो गया, उन बच्चों के लिए तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग इसको रेस में रखेंगे उन बच्चों के लिए जिनको बेनोवेलेंट का मीनिंग नहीं पता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे नेक्स्ट उस पे देखते हैं।
तो बेनोवेलेंट हो गया हमारा, बेनोवेलेंट नहीं आएगा, मैंने रीजन बता दिया। दूसरा देख लेते हैं एडमंड। दोस्तों एडमंड का मतलब होता है बहुत ही रूड, ठीक है। एडमंड टाइप के जो लोग होते हैं मतलब आपका एक रूडनेस से यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है। तो एडमंड आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, आपका नेगेटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में ये आपका एडजेक्टिव भी है, क्या है ये इसके साथ में आपका दोस्तों एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। तो यहां पे एडमंड का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो देख लेते हैं। अब अगला क्या है, प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट का मतलब होता है बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत ही सम्मान योग्य। तो प्री एमिनेंट आपका जो है इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल। तो रिस्पेक्टफुल है, इसका क्या मतलब है, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है। भाई रिस्पेक्टफुल आपका क्या है, पॉजिटिव सेंस का। मतलब ए ऑप्शन भी हमारा कट हो गया है ना। प्री एमिनेंट जो बी सी ऑप्शन है ये भी हमारा रेस से बाहर हो गया, ठीक है। और मैं दूसरे तरीके भी बताऊंगा जिसको मीनिंग नहीं पता, लेकिन अभी हाल में ये मान के चलो कि 2 ऑप्शन इसलिए कट हो गए क्योंकि दोनों आपके पॉजिटिव सेंस के मीनिंग है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो एडमंड, बहुत ही रूड, जो रूड सोसाइटी, एडमंड सोसाइटी बिल्कुल हो सकता है। आगे देखते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव सोसाइटी, ठीक है, जो बहुत जल्दी मतलब किसी चीज से असर हो जाता है, जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी उससे वो मतलब उस चीज का वल्नरेबल सोसाइटी मतलब बहुत ज्यादा, जैसे सोसाइटी एकदम ओवर एक्साइट हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी लड़ने पे उतारू हो जाती है। तो ये भी आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। वल्नरेबल जो है ये आपका बहुत नेगेटिव सेंस का वर्ड है, मतलब ये भी आपका अभी रेस में है। ये है दोस्तों लास्ट में पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल का अगर मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान। क्या मीनिंग होता है इसका, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान। तो पुरुष प्रधान समाज है ना, ये तो हमने सुना ही है। पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें क्या होता है कि जेंट्स जो है, पुरुष जो है ना, उनका ज्यादा चलता है, उनकी जो है बोलबाला ज्यादा होता है, और महिलाओं को जो है उस समाज में थोड़ा नीचे देखा जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, हरियाणा के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जो है महिलाओं को हमेशा नीचा छोटा समझा जाता है, पुरुषों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसी प्रकार की सोसाइटी की यहाँ पर बात हो रही है कि देखो एक्टिविस्ट जो है इन द कंट्री, देश में वो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग प्रोटेस्टेड। उन्होंने किसका प्रोटेस्ट किया, इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, पैट्रियार्कल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो यहां तो हमारे पास 3 ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, 3 ऑप्शन है। अब चलते हैं दूसरे ब्लैंक की तरफ। दैट असेंशियली, ध्यान देना, असेंशियली डैश वुमेन फ्रॉम ट्रैवलिंग। तो ये क्या करती है, ये जो सोसाइटी है, ये जो भी सोसाइटी है, एडमंड सोसाइटी या फिर वल्नरेबल सोसाइटी या फिर आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है पुरुष प्रधान सोसाइटी, ये क्या करती है, असेंशियली मतलब शुरुआती एडवर्ब। दोस्तों देखो असेंशियली क्या है, अगर आपको पता चल गया कि असेंशियली जो है ये आपका एडवर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि ये एलवाई आया, कभी भी एलवाई आया मतलब समझ जाओ कि आपका एडवर्ब है। भाई एडवर्ब है तो वो यहां पर आपका क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। अब असेंशियली क्या आने वाला है वर्ब का, कि ये सोसाइटी असेंशियली डैश वुमेन। तो ये असेंशियली स्टॉप्स वुमेन, या रोकने, वुमेन को रोकने का काम हो रहा है। मतलब वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, V1 आने वाला है। वर्ब का कौन सा आने वाला है, V1 आने वाला है। और कौन से सेंस का आने वाला है ये भी आप समझो कि असेंशियली जाहिर सी बात है वुमेन फ्रॉम ट्रैवलिंग, मतलब ये कहीं ना कहीं बात हो रही है कि वुमेन्स को रोकना, वुमेन को स्टॉप करना, ठीक है, उनको टोकना हर चीज में, मतलब कोई नेगेटिव सेंस की बात हो रही है ना। तो ये नेगेटिव सेंस का कोई भी वर्ब हमारा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से, चलिए यहां तक पढ़ लेते हैं। असेंशियली स्टॉप वुमेन फ्रॉम ट्रैवलिंग, मैरिंग एंड अटेंडिंग कॉलेज विदाउट परमिशन फ्रॉम द मेल रिलेटिव, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वुमेन्स को रोका जा रहा है, या वुमेन्स को किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किया जा रहा है, किस काम को करने के लिए, फ्रॉम ट्रैवलिंग, ट्रैवल करने के लिए, या अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, मतलब नेगेटिव सेंस में। देख लेते हैं, देखो क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे, फॉरबिड,
क्योंकि हमने ए वाला पहले ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन फॉरबिड का मतलब भी होता है कि स्टॉप, फॉरबिड का मतलब भी क्या होता है, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप है। लेकिन क्योंकि ये हमने कैंसिल कर दिया था तो इसका ऑप्शन हमारे पास है नहीं, फिर भी हम लोग एक तरह से ले लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना, स्टॉप करना, नेगेटिव सेंस का हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का हो गया। दोस्तों एक चीज और याद रखें कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब है मतलब इसका कोई नाउन भी होगा। भाई इसका जो नाउन है ना, वो नाउन कैसा है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, देख लेते हैं। तो एक्टिविस्ट इन द कंट्री हैव लॉन्ग प्रोटेस्टेड इट्स सोसाइटी, जो भी एक सोसाइटी है, दैट एसेंशियल, मतलब यहां पर जो बात हो रही है दोस्तों, यहां पे देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब इसके बाद ये सोसाइटी आपका नाउन है, ये जो सोसाइटी है ये आपका सिंगुलर नाउन है दोस्तों। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, मतलब ये जो वर्ब आने वाला है ये भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या, उसमें एस या ईएस आने वाला है। एस और ईएस किस किस में आ रहा है, देखो जल्दी से, फॉरबिड एस नहीं आ रहा है, बिल्कुल कैंसल। देखो कितना बढ़िया तरीका है, कितना बढ़िया तरीका है। अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने ठीक से स्टडी करा, बहुत आसानी से फिलअप कर सकते हो। प्रिवेंट, ये भी प्लूरल है, एस नहीं आ रहा है, बिल्कुल कट। रेस्ट्रिक्ट, एस नहीं आ रहा है, कट हो गया। ये कंडेम्स, एस आ रहा है, हो सकता है, और प्रोहिबिट्स, एस आ रहा है, हो सकता है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि आप देखो, प्रोहिबिट का मतलब होता है एकदम रोकथाम करना, एकदम निषेध कर देना, एकदम रुका, उसमें उसको रोक देना, ठीक है, रुकावट, पूरा रुकावट उत्पन्न कर देना। कंडेम का मतलब होता है कि कोई जो कार्य है उसको उसकी वो करना, भर्त्सना करना, उसको उसके विपरीत जाना, उसको बोलना कि नहीं ऐसा, एसेंशियली कंडेम मतलब जो भी उन्होंने ये काम किया उसके बारे में उसको नाराजगी जाहिर करना, ठीक है। तो यहाँ क्या नाराजगी जाहिर करने की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्टिविस्ट इन द कंट्री हैव लॉन्ग प्रोटेस्टेड इट्स पेट्रियार्कल, जो भी सोसाइटी है, दैट एसेंशियली कंडेम्स वुमेन, जो वुमेन को, ये जो सोसाइटी वुमेन को, इस कोई भी वुमेन, जैसे इसका क्या मतलब है, कंडेम किया, इसका क्या मतलब है कि वुमेन्स ट्रेवल कर सकती है, ध्यान देना, ट्रेवल कर सकती, शादी कर सकती और अटेंड भी कर सकती कॉलेज, लेकिन ये लोग उसकी बुराई करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से अगर मैं बात करूं तो प्रोहिबिट ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, प्रोहिबिट क्या लग रहा है, ज्यादा ठीक लग रहा है। लेकिन हम लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन है, उसमें भी देखते हैं कि भाई उसमें से पूरी फिल्म, पूरी जो चीजें हैं क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि हमारा आपका डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस हमारे पास अभी अलाइव है, डी या ई, दोनों में से कोई एक हो सकता है। फर्स्ट थ्री तो आपके जो है दोस्तों कैंसिल हो गया, देखो बी वाला भी आपका कट हो गया क्योंकि यहां पर एस नहीं लगा हुआ है। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो वुमेन फ्रॉम ट्रैवलिंग, मैरिंग और अटेंडिंग कॉलेज विदाउट परमिशन फ्रॉम अ मेल रिलेटिव हु इज, ध्यान देना, विदाउट परमिशन फ्रॉम अ मेल रिलेटिव, यहां एक मेल रिलेटिव की बात कर रहे हैं, जो कि हु इज कॉल्ड देयर, उनका डैश, वो उनका क्या कहा जाता है, डैश। तो हु इज कॉल्ड देयर, देखो ये यहां पे देयर हो गया, उसके बाद कोई भी नाउन आने वाला है, ठीक है, क्या आने वाला है, कोई भी नाउन आने वाला है। और हु इज कॉल्ड देयर डैश, तो स्टीवर्ड, तो स्टीवर्ड तो आपका जो है मीनिंग में ही नहीं आ रहा है स्टीवर्ड, और वैसे भी ये आपका ए पॉइंट तो कैंसिल, ये तो हम लेंगे नहीं, फर्स्ट थ्री तो बिल्कुल भूल जाओ आप। हु इज कॉल्ड देयर मास्टर, तो मास्टर का मतलब होता है कोई बॉस के सेंस में, तो अगर मेल रिलेटिव है तो रिलेटिव उसका मास्टर तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। हु इज कॉल्ड देयर गार्जियन, हाँ ये गार्जियन जरूर आ सकता है। भाई वो कौन होता है, केयर टेकर होता है हमारे जो फैमिली में, मेल जो होता है फैमिली में, वो क्या माना जाता है, उनका केयर टेकर माना जाता है, उनका गार्जियन, रखवाला माना जाता है। तो यहाँ पे गार्जियन आपका प्रॉपर है। मास्टर तो वो हो गया ना, फिर मास्टर और वो तो बॉस वाली बात हो गई, तो यहाँ पे मास्टर आपका रॉन्ग हो गया। मतलब दोस्तों ई वाला हमारा एग्जैक्टली राइट है, ई वाला हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। दोस्तों एक और तरीका है इसको बिल्कुल पिन पॉइंट करने का, इसको सबसे बढ़िया, जैसे सोसाइटी है, तो सोसाइटी का जो ये वर्ड आप याद रखो कि जब सोसाइटी होता है तो ये पैट्रियार्कल जो है इसकी बात होती है, पुरुष प्रधान समाज, ये वर्ड हमने बहुत सुना होगा,
ठीक है ना, पुरुष प्रधान समाज, तो उसका जो इंग्लिश है वो क्या होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये वर्ड बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो कि पैट्रियार्कल कभी भी कहीं पर आया मतलब उसके बाद सोसाइटी आना ही आना है, ठीक है। पैट्रियार्कल अपने आप में अलोन कभी नहीं आएगा, पैट्रियार्कल आया इसका क्या मतलब है दोस्तों कि इसके बाद सोसाइटी आना ही आना है, ये इसकी पेयरिंग हो गई। तो जब एक पेयरिंग ये पता चल गया, ये इसमें हम लोग 100% श्योर हो गए, मतलब ये वाला हमारा राइट, बाकी सारे हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ई वाला जो है हमारा लास्ट ऑप्शन एकदम राइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, देखो ये डबल फिलर है, दो फिल इन द ब्लैंक्स, दो ब्लैंक्स है मतलब डबल फिलर, भाई 3 ब्लैंक्स हो मतलब ट्रिपल फिलर्स, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कि देयर मस्ट बी अ डैश, ठीक है, ध्यान देना, देयर मस्ट बी अ डैश ऑन द सेल ऑफ, दोस्तों अ आया, ठीक है, अ आर्टिकल आपका आया, इसका मतलब इसके बाद क्या आना है, इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए। देखो इसी तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं कि अ आर्टिकल आया मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। बताओ जरा, पॉजिटिव नाउन आएगा या फिर नेगेटिव नाउन आएगा। तो आप देखो, देयर मस्ट बी ए डैश ऑन द सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड, कि जो क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, देखो मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, ऑन द सेल ऑफ, ऑन द सेल ऑफ बिकने पे, किस पे, प्लास्टिक थ्रेड, प्लास्टिक की जो थ्रेड है उस पे क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोई अप्रिसिएशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, कुछ बैन होना चाहिए, रोकथाम होना चाहिए, इस तरीके की बात हो रही है। मतलब एक तो आपका नाउन होगा और दूसरा आपका नेगेटिव सेंस में नाउन होगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड एज, एज मतलब क्योंकि, क्योंकि देखो उसका रीजन आ गया कि सबसे पहले तो यहां पर क्या होना चाहिए, वैसे ही पता चल रहा है यार, पढ़ने पे ही पता चल रहा है कि यहां पे कुछ बैन वैन की बात हो रही है। तो देखो देयर मस्ट बी ए बैन, बैन होना चाहिए, किस पे बैन होना चाहिए, सेल ऑफ प्लास्टिक थ्रेड पर बैन होना चाहिए। क्यों, क्यों होना चाहिए, उसका रीजन देखो एज आ गया। तो एज इट डैश थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, तो एज इट डैश, एज इट डैश ये क्या करता है, देखो इट हमारा क्या है, इट हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान देना दोस्तों, देखो कितना बढ़िया तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इट डैश थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, भाई बर्ड्स के लिए वो थ्रेड क्या करती है, रस्सियां क्या करती है, प्लास्टिक की जो रस्सियां होती है बर्ड्स के लिए, जाहिर सी बात है फायदा तो होगा नहीं बर्ड्स से, जैसे आपको पता है ना काइट फ्लाइंग जब होती है कितने पक्षियों को कितने नुकसान होता है, उनकी जाने जाती है। मतलब वापस से आप देखो ये नेगेटिव सेंस का वर्ड होगा, भाई कौन से सेंस का होगा, नेगेटिव सेंस का होगा। आप भले ही आप ऑप्शंस को अभी मत देखो, वैसे ही समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इट आया, सब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब आएगा, कौन सा आएगा, डैश, देखो इट आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपका कौन सा आने वाला है दोस्तों, वर्ब भी आपका सिंगुलर आने वाला है, और कौन से सेंस का आने वाला है, नेगेटिव सेंस का आने वाला है। दो इंफॉर्मेशन पता चल गई हमको। अब देखो, इट डैश थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर, हर साल इन बर्ड्स के साथ ऐसा होता है, ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग सीजन, कौन से सीजन में, काइट फ्लाइंग के सीजन में। चलिए दोनों चीजें क्लियर, एक में नाउन आएगा, एक्सक्यूज मी, दूसरे में वर्ब आएगा, और दोनों ही आपके जो है नेगेटिव सेंस के आने वाले। फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, प्रमोशन, प्रमोशन दोस्तों आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का है, नाउन जरूर है। देयर मस्ट बी ए प्रमोशन, प्रमोशन क्या होना चाहिए कि ये जो चाइनीज गुड्स है इसकी जो सेल्स हैं इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो प्रमोशन आपका नहीं आएगा। क्योंकि दूसरा ऑप्शन देखो, इट पेव्स थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, पेव्स मतलब पेव का यहाँ पे मतलब होता है इट डायरेक्ट्स, ठीक है, या तो यहाँ पे एवरी ईयर, तो ऐसा तो कोई सेंस आ नहीं रहा है। पहली बात तो हमारा फर्स्ट ब्लैंक ही यहाँ पे इसमें फिट नहीं हो रहा है, भाई नेगेटिविटी, नेगेटिव सेंस की कुछ बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, देयर मस्ट बी ए डैश ऑन दी सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड, देयर मस्ट बी ए बैन, उसी की बात चल रही है अभी तक कि बैन होना चाहिए, तो मान लो बैन हमारा करेक्ट है, बैन हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, देयर मस्ट बी ए बैन ऑन दी चाइनीज सेल
ऑफ प्लास्टिक थ्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं हिएटस, ये होना चाहिए कि नहीं, देयर मस्ट बी ए हिएटस। अब बहुत सारे बच्चों को हिएटस का मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है, तो हिएटस का मैं आपको बता दूं कि हिएटस जो वर्ड है इसका मतलब भी आपका बैन ही होता है। हिएटस का मतलब क्या होता है, याद रखना, हिएटस का मतलब भी बैन होता है या फिर अवरुद्ध, मतलब स्टॉपेज, किसी चीज को रोकना, ठीक है, स्टॉपेज, स्टॉप करना, ये भी वही होता है, बैन ही मीनिंग है इसका, ये याद रखना। अब आ गए मजे, कैसे मजे आ गए कि ये भी बैन ये भी बैन, दो आपके रेस में आ गए। इसलिए मैंने कहा है दोस्तों कि बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। पता चला एक वर्ड सही मिला कि दूसरा भी सही होगा और राइट लगाया और अगले क्वेश्चन पे आ गए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। अब इन दोनों में बी और सी में हो गया कंपटीशन, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट है मोरेटोरियम। भाई अभी लॉकडाउन इस पीरियड में तो आप लोगों ने मोरेटोरियम शब्द बहुत सुना होगा, किस्तें आगे बढ़ा देना, चीजों को आगे बढ़ा देना, टाल देना। बेसिकली मोरेटोरियम का मतलब होता है टालना। तो एज देखो, देयर मस्ट बी ए मोरेटोरियम ऑन द सेल ऑफ, मतलब क्या कि सेल ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट अभी टेम्परेरी बैन करना, ठीक है। मोरेटोरियम का आप मतलब है टेम्परेरी उसको पोस्टपोन करना क्या करना, पोस्टपोन करना, ठीक है। पोस्टपोन करने वाली तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है भाई, ऐसी बात हो रही है कि ये मस्ट आ गया यहाँ पे, मतलब ही होना चाहिए, तो मस्ट भी, अगर मस्ट आया मतलब बहुत प्रेशराइज करके बोला जा रहा है, तो जब प्रेशराइज करके बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कंप्लीट बैन की बात हो रही है ना, टेम्परेरी बैन की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन भी क्रॉस आउट हो गया। ये देखो, देयर मस्ट बी अ कैंपेन, देयर मस्ट बी ए कैंपेन ऑन द सेल ऑफ, कि इसकी जो बिकवाली तेज हो जाए, इसकी चाइनीज गुड्स की जो सेलिंग है वो तेज हो जाए, इसके लिए हमको इंडियंस को क्या करना चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए कि भाई खरीदो, आओ ये थ्रेड खरीदो। ये मीनिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग, ठीक। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बी और सी। नेक्स्ट वाला हम लोग ब्लैंक देख लेते हैं। तो एज इट, इट के बाद मैंने क्या कहा था, वर्ब आना चाहिए। वर्ब कौन सा आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, एस और एस वाला आना चाहिए। देख लेते हैं। तो देयर मस्ट बी माइग्रेट्स, यहां पे भी एस ई एस है, ठीक है, और देयर मस्ट बी क्रिपल्स, तो क्रिपल्स भी दोनों में एस ई एस है। लेकिन दोस्तों माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब क्या होता है, ध्यान देखते हैं हम लोग। एज इट माइग्रेट्स थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, भाई क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ बैन होना चाहिए, सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड पे बैन हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ध्यान देना दोस्तों, ये जो प्लास्टिक का जो थ्रेड है ये क्या करता है, ये माइग्रेट कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है, माइग्रेट कर देता है हजारों बर्ड्स को, कहां से, एवरी ईयर, हर साल, ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग सीजन। मतलब क्या होता है कि हर साल जब काइट फ्लाइंग का सीजन होता है तो ये जो रस्सी है, ये जो थ्रेड के टुकड़े हैं प्लास्टिक के, चाइनीज प्रोडक्ट जो है, ये क्या करता है, सभी बर्ड को क्या कर देता है, माइग्रेट कर देता है। सभी बर्ड जो है यहां से उनको कहीं और भेज देता है। तो ये एक आप बोल सकते हो कि ये मीनिंग भी हो सकता है, सर सही बात है, काइट जहां पे रस्सियां ज्यादा है वहां क्या होगा कि सारे बर्ड्स वहां से उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों माइग्रेट का मतलब क्या होता है, मूविंग वन प्लेस टू अनदर, टू डिफरेंट प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, एंड कंफर्ट। तो उस मतलब बहुत दूर। तो क्या ऐसा होता है जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो जितने भी बर्ड्स हैं आप आसपास के सारे माइग्रेट कर जाते हैं क्या दूसरी जगह पे, ऐसा तो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, चलिए भाई, बेस्ट फिट अपने को निकालना है। देखो क्रिपल्स, क्रिपल्स का मतलब क्या होता है, क्रिपल्स का मतलब होता है पूरी तरह से घायल कर देना, उसको पैरालाइज कर देना। क्या कर देना, बर्ड्स को पैरालाइज कर देना, बर्ड्स को घायल कर देना। अब मुझे बताओ दोस्तों कौन सा वाला ज्यादा बेस्ट फिट है, माइग्रेट करना होता है या पैरालाइज। भाई क्या होता है, कितने सारे पक्षी आपने देखे होंगे वो पेड़ों पे या कई बार उनके पंख वगैरह टूट जाते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, गर्दन उनकी कट जाती है, इतनी इस तरीके की चीजें हो रही है, उनको बहुत सारी खरोच आ जाती है। तो ये सब क्या है, पैरालाइज, क्रिपल्स। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका ये सी वाला करेक्ट है ना, बी के बदले सी वाला आपका करेक्ट है। तो इसलिए दोस्तों वोकेबलरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इसमें देखो कितनी ज्यादा इसमें चांसेस है, कितना क्लोज कंपटीशन है बी और सी में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये वाला बी वाला करके आ जाएंगे अगर उनको हिएटस का मीनिंग नहीं पता होगा तो इसलिए दोस्तों वोकेबलरी भी अपनी स्ट्रांग करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। 19 क्वेश्चन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स का कंटिन्यूएशन है। दोस्तों ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। आईबीपीएस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो, दो आपके कॉलम्स दिए हुए हैं और दोनों कॉलम्स को मैच करना है हमको। जैसे ए और ई का पेयरिंग हो गया, या फिर सी और डी का पेयरिंग हो गया, या फिर ए सी या बी ई, जो भी राइट पेयरिंग है वो आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है फॉलोइंग टेलर। ठीक है, वी कैन राइटली वंडर व्हाई पॉलिटिकल पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड, इंप्लीमेंटेड एंड डैश विदाउट रूल्स। ठीक है, अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेलर कौन है। टेलर एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हो सकता है कि कोई किसी रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो किसी टेलर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की बात हो रही है, या फिर कोई आर्टिकल हुआ होगा जिस आर्टिकल में मिस्टर टेलर ने कोई लिखा होगा, तो उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो फॉलोइंग टेलर यहाँ पे जो है आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए तो क्या है पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। Following Taylor, we can rightly wonder why political power should be exercised, implemented, and without rules, and dash without rules. The assertion of political power dash affect our interest and projects. अब इसके अंदर आप देखें कि किस सेंस में बात हो रही है। इसमें एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात हो रही है कि वी कैन राइटली वंडर, हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्यों पॉलिटिकल पावर जो है शुड बी एक्सरसाइज्ड, क्यों उसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग एक चीज देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक्सरसाइज क्या हो गया आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। इंप्लीमेंटेड क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एंड आया। जब एंड आता है, आपको मैंने बताया था कि एंड में हम लोग क्या करते हैं, सेम सेंस के वर्ड लेते हैं। कैसे वर्ड लेते हैं दोस्तों, सेम सेंस के वर्ड। इसका क्या मतलब है कि यहां पर भी आपका V2 आने वाला है। और दूसरी बात ये देखो, आप एक्सरसाइज आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है। इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव सेंस की बात है ना। तो यहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है आपका ये जो ब्लैंक होगा ये भी क्या होगा भाई, ये ब्लैंक भी आपका पॉजिटिव सेंस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो विदाउट रूल्स, ठीक है, इंप्लीमेंटेड विदाउट रूल्स। तो देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा फर्स्ट कॉलम में फिट होने वाला है। देखो आप, फिकल। दोस्तों मान लो फिकल का मीनिंग हमको नहीं पता है, ठीक है, तो शुड बी एक्सरसाइज्ड, इंप्लीमेंटेड एंड फिकल। फिकल का मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस में कोई वर्ड आ रहा है। ठीक है, मान लो अपने को इसका मीनिंग नहीं पता है, नेगेटिव सेंस का। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज को लागू करना। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट जो वर्ड है, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पावर जो है उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सरसाइज्ड किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेड किया जाता है और उसको एग्जीक्यूटेड किया जाता है। एक चीज याद रखो दोस्तों कि हमको चाहिए V2 वाला वर्ब। कौन सा वर्ब हमको चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। अब वर्ब के सेकेंड फॉर्म आपका ये वाला V2 है, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिनिश्ड ये वाला भी V2 है, ठीक है, दोनों आपके V2 के फॉर्म में। फिकल जो है आपका कौन से फॉर्म का है, V1 के फॉर्म का है। इसका मतलब फिकल आपका नहीं आने वाला है, ठीक है ना, फिकल आपका नहीं आने वाला है। अब थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करना किसी चीज को मतलब उसको लागू करना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है ना। और फिनिश्ड मतलब उसको खत्म करना। तो क्या यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है कि वी कैन राइटली वंडर व्हाई पॉलिटिकल पार्टी शुड बी एक्सरसाइज्ड, इंप्लीमेंटेड एंड फिनिश्ड। तो क्या यहाँ पे इस सेंस की बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको हमको क्या करना चाहिए भाई, उनको हमको फिनिश कर देना चाहिए, उस तरह की बात हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब ये मीनिंग में हमारा सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक चीज तो दोस्तों डन हो गई भाई, एक चीज क्या डन हो गई कि आने वाला है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। क्या आने वाला है यहाँ पे, एग्जीक्यूटेड। अब सीधा आप लोग आ जाओ आपके ऑप्शंस के ऊपर
भाई ऑप्शन में बताओ मुझे बी का पेयरिंग कौन कौन सा है। बी देखो ए और ई, ए तो आने वाला नहीं, मतलब नंबर 1 हमने क्या किया, क्रॉस आउट कर दिया। यहां पर आप देखो सी डी, सी और डी का कोई, भाई सी हमने पहले यहाँ पे क्रॉस आउट कर दिया, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा कैंसल। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं कि ए और सी, तो ए फिकल किसी भी तरीके से यहाँ पे आने वाला है नहीं, मतलब ए सी बी ये कॉम्बिनेशन आपका पूरी तरह से कैंसल। अब फिर क्या हमारे पास बचा है, और कौन कौन सा हमारा कट हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, देखो सी एफ भी हमारा कट हो गया, हमारे पास केवल एक ऑप्शन है फोर्थ वाला। आप देखो कितना आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से आप देखो कि कैसे हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तो यही तरीका आप लोगों को अपनाना है दोस्तों। एक अगर आपने उसको पता कर लिया, एक वर्ड का अगर ब्लैंक आप लोगों ने पता कर लिया, तो समझो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका पेयरिंग कि ई हमारा आने वाला है या नहीं है। आप देखो इधर सबोटेज, सबोटेज का मतलब है नुकसान कर देना, किसी का बहुत ज्यादा डैमेज कर देना। तो यहां पर अगर सेकेंड कॉलम की मैं बात करूं, द असर्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर डैश अफेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड प्रोजेक्ट। तो ये जो पॉलिटिकल पावर का जो असर्शन है, जो बढ़ा हुआ इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो पीपल है, उन लोगों का पावर जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण क्या होता है, अफेक्ट डैश अफेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स। हमारे जो इंटरेस्ट है, कॉमन पब्लिक की जो इंटरेस्ट है, उस पर असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनका पॉलिटिकल पावर बढ़ेगा तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव सेंस के वर्ड की बात हो रही है। भाई कौन से सेंस की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस। दूसरी बात आप देखो यहां पे अफेक्ट जो है, तो अफेक्ट आवर इंटरेस्ट, यहां पर ये आपका नाउन है। ठीक है, सॉरी ये आपका वर्ब हो गया। तो यहां पर ऑब्वियसली आपका क्या होगा, यहां पे हमारा एडवर्ब आ जाएगा, है ना। अब एडवर्ब में अगर हम लोग देखें तो सैबोटेज जो है, ये इसका मतलब होता है डैमेज, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। देखो आंसर पहले ही हमारा आ गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ई वाला हमारा राइट क्यों है। ठीक है ना, एडवर्सली और नेगेटिवली दो है। तो नेगेटिवली इफेक्ट आवर प्रोजेक्ट, या तो नेगेटिवली हो सकता है या एडवर्सली। तो एडवर्सली का मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही एडवांस तरीके से उसको अफेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, बट वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ एफ। मान लो यहाँ पे एफ होता, सपोज बी और एफ का कोई ऑप्शन होता, तो हम लोग उसको राइट कर पाते, बट ये ऑप्शन तो है ही नहीं आप लोगों के सामने। तो मतलब क्या भाई, मतलब हमारा फोर्थ वाला दिस BE is absolutely correct. Let's move on to the next question.